ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण तीसरा खंड छठवां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा, मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा उन उत्पादों का जो कारण जाना है उसे तुमसे कहता हूँ। आश्चर्य की बात तो यह है कि बुद्धिमान लोग भी पशुओं के समान मूर्ख बन बैठे और उन्होंने निंदनीय कर्म कर डाला। तुम्हारे साथ जो ऋषि मुनि आए हैं, यह सब इन्हीं की मूर्खता का परिणाम है। इन्होंने अपनी स्त्रियों को काम के वशीभूत हो शिवजी के शरीर से लिपटे हुए देखकर अपने ब्रह्मा तेज का प्रदर्शन किया, जिसके कारण शिवजी का लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब से वह लिंग गिरा है तभी से यह उपद्रव उठ रहे हैं। अब हमें उचित है कि हम सब भगवान सदाशिव की शरण में चलें और उनसे क्रोध शांत कर लेने की प्रार्थना करें। हे ब्रह्मा, जब तक वे अपने लिंग को पुनः धारण नहीं कर लेते तब तक किसी को चैन नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, यदि इस कार्य में अधिक विलंब हुआ तो प्रलय का दृश्य उपस्थित हो जाएगा। इतना कहकर विष्णु जी हम सबको साथ लेकर शिवजी के पास पहुँचे और उनकी अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा करके अपने लिंग को पुनः धारण करें। विष्णु जी की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने अत्यंत लज्जित होकर कहा, हे विष्णु, इसमें इन मुनियों तथा देवताओं का कोई दोष नहीं है। यह चरित्र तो हमने अपनी इच्छा से ही किया है। जब हम बिना स्त्री के हैं तब फिर हमें लिंग धारण करने की आवश्यकता ही क्या है। अरस्तु, तुम हमें इसी दशा में रहकर आनंद प्राप्त करने दो। भगवान सदाशिव के मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर सब देवताओं ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, यद्यपि हमें आपके सम्मुख घृष्टता करना उचित नहीं है, परंतु तो भी हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि सती जी ने हिमाचल के घर फिर से जन्म लिया है और वे तपस्या करके आपकी अर्धांगिनी होंगी। अरस्तु, आपको उचित है कि आप अपने लिंग को पुनः धारण कर लें। यह सुनकर शिवजी ने कहा, हे देवताओं तथा मुनियों, यदि तुम हमारे लिंग की पूजा करना स्वीकार करो तो हम पुनः अपने लिंग को ग्रहण कर सकते हैं और तभी सृष्टि को आनंद प्राप्त हो सकता है। भगवान शिव के श्री मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर मैंने, विष्णु जी ने तथा अन्य सभी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने उनसे कहा, हे प्रभु, हम सब आपके लिंग की पूजा करेंगे। आप उसे धारण करें, आप उसे धारण कर लें। इन शब्दों को सुनकर शिवजी उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। तब लोगों ने पाताल के नीचे पहुंचकर शिवजी के लिंग का पूजन किया। सर्वप्रथम विष्णु जी ने, तदुपरांत मैंने, फिर इंद्र ने। इस प्रकार क्रम अनुसार सब देवताओं तथा ऋषि मुनियों ने शिवलिंग की पूजा की। उस पूजा में अनेक प्रकार के उत्सव हुए तथा आकाश से पुष्प वर्षा हुई। उस समय शिवजी ने अपने लिंग से प्रकट होकर हंसते हुए कहा, हे देवताओं तथा मुनियों, हम तुम्हारी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुए। अब तुम जो चाहो वर मांग लो। यह सुनकर हमने उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, आप तीनों लोगों को अभयदान देकर अपने लिंग को पुनः धारण कर लीजिए। तदुपरांत आप हम लोगों को यह वरदान दीजिए कि हम सब अहंकार रहित होकर आपकी भक्ति करते रहें। यह सुनकर शिवजी ने एवमस्तु कहते हुए अपने लिंग को पुनः धारण कर लिया। हे नारद, इस चरित्र के पश्चात मैंने तथा विष्णु जी ने एक उत्तम तथा पवित्र हीरे को लेकर शिवलिंग के समान एक मूर्ति का निर्माण किया और उस मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। तदुपरांत मैंने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, इस हीर के शिवलिंग का जो भी व्यक्ति पूजन करेगा उसे लोक तथा परलोक में अत्यंत आनंद प्राप्त होगा। उस शिवलिंग के अतिरिक्त हमने वहां और भी शिवलिंग की स्थापना की। तदुपरांत हम सब शिवजी के उस लिंग स्वरूप का ध्यान धरते हुए अपने अपने लोक को लौट आए। भगवान सदाशिव भी प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। वे भगवान त्रिशूलपाणी अपनी इच्छा अनुसार कभी मुनियों के पास बैठकर ज्ञान चर्चा करते तो कभी पर्वत पर चढ़कर सती के वियोग की भुला देने की चेष्टा में संलग्न रहते थे। हे नारद, शिवलिंग पूजा की कथा को जो प्राणी मन लगाकर सुनता है वह सदैव प्रसन्न रहता है। जो लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं वे अपने कुल सहित मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।